हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की बहुत आसान ट्रिक की। तो पहले हम एस ब्लॉक के तत्व याद करने की ट्रिक की बात करते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व आसानी से याद करने की ट्रिक बताऊंगा, उनके परमाणु क्रमांक याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा, उनके परमाणु भार याद करने की ट्रिक बताऊंगा और साथ साथ उनकी संयोजकता भी याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो आप वीडियो देखते रहिए और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले एस ब्लॉक के तत्वों की एक बात करते हैं। तो एस ब्लॉक के आपके दो वर्ग होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले वर्ग के तत्वों को याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो पहले वर्ग के तत्वों को आप एक आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जो ट्रिक है आपको ये गाना से याद रखना है, हलीना की रफ से फरियाद। हलीना की रफ से फरियाद। तो हलीना गाना गा रही है, हलीना की रफ से फरियाद। तो आपको गाना से याद रखना है हलीना की रफ से फरियाद। तो हा एच ली एल आई ना एन ए की के रब आर बी से सी एस फरियाद एफ आर। तो ये आपको पहले वर्ग के तत्व याद हो गए। तो आपको कैसे याद रखना है, अलीना की रफ से फरियाद, हा एच ली एल आई ना एन ए की के रब आर बी से सी एस फरियाद एफ आर। अब दूसरे वर्ग के तत्वों की इसकी बात करते हैं। उसे याद रखना है आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये भी गाना सा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो एक लोता लड़का है, अपने पापा जी से क्या मांग रहा है, कार और स्कूटर। बाप कह रहे हैं कार स्कूटर के एरोप्लेन भी दिलवा देंगे। तो बेटा क्या मांग रहा है, कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा बी मांगे एम जी कार सी ए स्कूटर एस आर बाप बी ए राजी आर ए। तो आपको अगर ये ट्रिक याद है तो आपको एलिमेंट के नाम याद है, बेटा बी ए मांगे एम जी कार सी ए स्कूटर एस आर बाप बी ए राजी आर ए। अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक की। किसकी, पी ब्लॉक के। तो पी ब्लॉक के भी, इसमें आपके एस ब्लॉक में दो वर्ग होते हैं और पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, 6। तो इसको भी बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, बैगन आलू गाजर इन थैली। तो इसको आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैली। तो बैगन बी, आलू ए एल, गाजर जी ए, इन आई एन और थैली टी एल। तो आपको ये गाना से याद है, बैगन आलू गाजर इन थैली, यानी बैगन आलू गाजर हम थैली में लाते हैं। तो बैगन बी आलू ए एल गाजर जी ए इन आई एन और थैली टी एल। अब बात करते हैं इसके अगले वर्ग की। कहें सीता जी सुने प्रभु। तो कहें सीता जी सुने प्रभु। सीता जी कह रही हैं प्रभु से और प्रभु उनकी सुन रहे हैं। तो कहें सीता जी सुने प्रभु। तो कहें सी सीता एस आई और जी सुने एस एन और पिर पी बू बी। तो प्रभु की हो गया आपका पी बी। तो इसके ये दो वर्ग हुए, बैगन आलू गाजर इन थैली, कहें सीता जी सुने प्रभु। कहें सी सीता एस आई जी सुने एस एन और प्रभु पी बी। अब इसके अगले वर्ग की बात करते हैं। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब
बिंदास। अब हम कैसे याद करेंगे तीसरे वर्ग को इसके, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो आप खुद कहते हैं नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, लेकिन नाना पाटेकर को नहीं कहते हैं बिंदास, लेकिन ऐश्वर्या को तो कह देते होंगे। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो क्या है ट्रिक आपकी याद करने की, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो नाना एन पाटेकर, पी ऐश्वर्या AS, और सब SB, और बिंदास BI। तो कैसे याद करेंगे, नाना N पाटेकर, P ऐश्वर्या AS, सब SB, बिंदास BI। फिर अगले वर्ग को कैसे याद करेंगे, ओल्ड स्टाइल, तो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, स्टाइल से टी पो। तो अगले वर्ग को हम कैसे याद करेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ओल्ड ओ स्टाइल एस से ऐसी टी पो पियो। तो अगले वर्ग को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी पुराने तरीके से टीपो। स्कूल में जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो हम पुराने तरीके से पीछे झाँक के टीपते थे, ऐसे यहाँ पर टीपना है, ओल्ड ओ स्टाइल एस से ऐसी टी पो पियो। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं इसकी, नीचे लिख देता हूँ मैं, फिर कल बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो अगली लाइन कैसे याद रखना, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो फिर F कल CL बाहर BR आएंगी आई आंटी AT। तो फिर कल बाहर आएंगी आंटी। तो फिर F कल CL बाहर BR आएंगी आई आंटी AT। लास्ट लाइन, हीना नीना अरीना, हीना नीना अरीना करीना के एक्सरे रंगीन। तो अगली लास्ट की लाइन कैसे याद रखनी है, हीना नीना अरीना करीना के एक्सरे रंगीन। तो हीना HE, नीना NE, अरीना AR, करीना KR। तो के किस लिए लगा दिया, वाक्य को मिलाने के लिए लगा दिया। तो हीना HE, नीना NE, अरीना AR, करीना के KR, एक्सरे XE और रंगीन RN। तो मैंने आपको बताया था जो एस ब्लॉक के वर्ग होते हैं वो 2 होते हैं और पी ब्लॉक के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एस ब्लॉक के 2 वर्ग आपको 2 ट्रिक से मैंने याद करवाए। हलीना की रफ से फरियाद, हा H ली LI, ना NA, की के रब RB और CS फरियाद FR। और दूसरी बेटा भी मांगे MG। तो बट ट्रिक याद रखने, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा भी मांगे MG कार CA स्कूटर SR, बाप BA राजी RA। और तीसरी बैगन आलू गाजर इन थैली, बैगन भी आलू AL, गाजर GA, इन IN और थैली TL। और चौथी कहें सीता जी सुने फिर वो, कहें सीता SI, जी सुने SN फिर वो PB। ऐसी इसकी 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। और तीसरी लाइन नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना N पाटेकर P ऐश्वर्या AS सब SB बिंदास BI। फिर चौथी लाइन ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड ओ स्टाइल एस से ऐसी टी पो पियो। फिर 5वीं लाइन मैंने कैसे आपको याद करवाई, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर F कल CL बाहर BR आएगी आई आंटी AT। और 6ठी लाइन कैसे याद करवाई, हीना नीना अरीना करीना के एक्सरे रंगीन, हीना HE नीना NE अरीना AR करीना के KR एक्सरे XE रंगीन RN। तो मैंने बताया था मैं आपको एलिमेंट याद करवाऊंगा, परमाणु क्रमांक भी बताऊंगा, परमाणु भार भी बताऊंगा और इसी वीडियो में आपको संयोजकता बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और संयोजकता की बात करता हूँ। तो एक बात सुन लें, आगे आपकी कितनी लाइन हो गई, 8। तो क्या पहली में क्या है आपकी H, फिर उसके बाद क्या है आपकी B,
फिर उसके बाद क्या है आपकी बी, फिर क्या है सी वाली, फिर क्या है एन वाली, फिर क्या है ओ वाली, और फिर क्या है एफ वाली, और फिर क्या है आपकी एच ई वाली। तो ऐसा आपकी 8 लाइनें हैं। पहली है हलीना की रफ से फरियाद, दूसरी है बेटा मांगे कार स्कूटर, तीसरी है बैगन आलू गाजर, और चौथी कहीं सीता जी दी सुने प्रभु, पांचवी नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब्यनाश, फिर छठी है ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर एफ वाली, फिर कल 12 की एंटी, फिर हीना नीना रीना करीना के एक्सरे रंगीन। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर परमाणु क्रमांक, परमाणु वार और संयोजकता की बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा संयोजकता, परमाणु वार और परमाणु क्रमांक याद करने की एक अमेजिंग ट्रिक, जिसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले मैंने आपको 8 वर्ग याद करवाए, 2 एस ब्लॉक के याद करवाए और 6 पी ब्लॉक के। 2 एस ब्लॉक के कौन से थे? ये थे आपके, जो मैंने क्रम से लिख दिए हैं। ये एस ब्लॉक के लिखे हुए हैं आपके, एस ब्लॉक के तत्व। और ये 6 कौन से हैं आपके? पी ब्लॉक के। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पहले मैंने एस ब्लॉक के कैसे याद करवाई थी? पहली लाइन ये लिखी हुई है भाई, अभी आपको बताई थी, हलीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, ये एस ब्लॉक की हो गई। और पी ब्लॉक के बैगन आलू गाजर, कहीं सीता जी सुने प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब्यनाश, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी आंटी, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनान रेडान। ये मैंने क्या बताई थी आपको? ट्रिक बताई थी याद करने की, एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की। अब क्या बताऊंगा मैं आपको? परमाणु वार, संयोजकता और परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक, जिससे आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो पहले इसका तरीका सुनना, मैंने लिखा कैसे है। तो आप देख रहे हैं पहली लाइन हलीना वाली है, तो हलीना नाम के शुरू में क्या आता है? एच, हाँ एच। दूसरी कौन सी है? बेटा वाली। फिर क्या है आपका? बी। फिर क्या है आपकी? बी। फिर क्या है आपकी? सी, कहीं सीता जी वाली। फिर क्या है? एन। फिर क्या है? ओ। फिर क्या है? एफ। फिर क्या है आपका? एच ई। तो आपको ये 8 लफ्ज़ याद रखना है। एच, फिर बी, फिर बी का बी, फिर सी, बी के बाद सी आता है, फिर एन, एन के बाद क्या आता है? ओ, एफ, एच ई। तो आपको ये 8 लफ्ज़ याद रखना है, 8 तत्व याद रखना है। उसके बाद आप पूरी टेबल बना दोगे एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की। कैसे? एच लिखा हलीना की रफ से फरियाद, बी लिखा बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, बी लिखा बैगन आलू गाजर अंतिली, सी लिखा कहीं सीता जी सुने प्रभु, एन लिखा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब्यनाश, ओ लिखा ओल्ड स्टाइल से टीपो, एफ लिखा फिर कल बाहर आएगी आंटी, एच लिखा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनान रेडान। ऐसे आप पूरी 8 वर्गों को लिख दोगे। तो ये याद रखना है आपको। अब इसका जो मैंने क्रम है वो क्या है? पहला क्या है? हलीना वाली लाइन। उसके बाद जब हम बेटा मांगे कार स्कूटर, बैगन आलू गाजर, कहीं सीता जी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी, इन सभी एलिमेंटों को, जितने भी तत्व हैं, एस से नीचे लिखते हैं। यानी जो एल आई है, एल आई की सीध में लिखते हैं। जैसे बी है, एस से नीचे बी भी है, और सी वाला भी, एन वाला भी, ओ वाला भी, एफ वाला भी। यानी एच सबसे ऊपर रहता है एलिमेंट। आवर्त सारणी में भी एच को सबसे ऊपर रखा गया है, और दूसरे आवर्त से इन सब तत्वों को रखा गया है। तो आपको एच को ऊपर रखना है, और बाकी सब जितनी भी 1 2 3 4 5 6 वर्ग हैं बीच के, उनको नीचे से शुरू करना है। जैसे बी को भी मैंने ऐसी बराबर में, बी बैगन आलू वाली को ऐसा, कहीं सीता जी वाली को ऐसी, नाना पाटेकर को, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी। और जो लास्ट वाला है आपका हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन, इसके भी एच ई को ऊपर रखना है। तो ये बात याद रखनी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ हम संयोजकता कैसे याद कर सकते हैं। तो पहले बात करता हूँ मैं संयोजकता की। संयोजकता, तो संयोजकता याद करने की मैं आपको बहुत सिंपल और आसान सी ट्रिक बताता हूँ, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ये क्या है आपके एस ब्लॉक के तत्व, ये क्या है आपका पहला वर्ग। तो पहले वर्ग की संयोजकता 1 होती है। ये आपका दूसरा वर्ग है एस ब्लॉक का। दूसरे वर्ग की संयोजकता 2 होती है। ये आपका तीसरा वर्ग है। तीसरे वर्ग की संयोजकता 3 होती है। ये आपका चौथा वर्ग है। चौथे वर्ग की संयोजकता 4 होती है। उसके बाद आपके हुए 5 नहीं होती। फिर हम क्या चलते हैं उल्टा, 4 से पीछे 3, 3 से पीछे 2, 2 से पीछे 1, 1 से पीछे 0। तो आपको याद रखना है पहले वर्ग की संयोजकता 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, फिर 5वें की 3, फिर छठे वर्ग की 2 उल्टा, 7वें की 1 और उसके लास्ट वाले की 0। अब ऐसा आपसे कोई पूछ ले हलीना की रफ से फरियाद, आपको याद है हलीना की रफ से फरियाद, आपसे पहले एल आई की संयोजकता 1, एन ए की 1, के की 1, आर बी की 1, सी एस की 1, एफ आर की 1। आपसे पूछ ले फ्लोरीन की बताओ एफ की, तो आप बताओगे 1, क्लोरीन की पूछ ले 1, ब्रोमीन की पूछ ले 1, हीलियम की पूछ ले 0,
नियॉन की पूछ ले 0। तो जैसे ऑक्सीजन की पूछ ले संयोजकता, ऑक्सीजन की 2, सल्फर की 2, सेलेनियम की 2, यानी आपको वर्ग की ट्रिक याद है तो संयोजकता सबकी याद है। तो इसकी संयोजकता सबकी 2, ऑक्सीजन की भी 2, सल्फर की भी 2, एससी की भी 2, ऐसी चौथे की पूछ ले, कार्बन की भी 4, एसआई की भी 4, जी की भी 4। तो इन सबकी संयोजकता कितनी होगी आपकी? 4 होगी। तो मैंने ट्रिक बताइए, पहली लाइन की एक संयोजकता यानी जो पहला वर्ग है उसकी संयोजकता 1, चाहे किसी की पूछ ले, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, इन सबकी 4, इन सबकी 3, इनकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। तो आपको संयोजकता याद हो गई होगी। अब बात करता हूं मैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक याद करने के लिए आपको एक मैजिक नंबर याद रखना है। तो वो मैजिक नंबर है आपका 2,88, 18 और 32। तो परमाणु क्रमांक याद करने के लिए आपको ये मैजिक नंबर याद रखना है 2,88, 18, 32। ये किसके लिए आपका? इससे आप एस ब्लॉक के एलिमेंट परमाणु क्रमांक याद कर लोगे। जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक आप याद कर लोगे। तो जोड़ना आपको आता है। तो एक बात सुन लीजिए पहले मेरी, जो आपका हाइड्रोजन है इसका सब कुछ एक होता है, इसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है, इसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है, संयोजकता भी एक होती है, परमाणु भार भी एक होता है, इसका सब कुछ क्या होता है? एक। तो ये मैजिक नंबर लिखा हुआ है आपका 2, 8, 18 और 32। तो आपको क्या करना है? जोड़ करना है, जोड़। जैसे हाइड्रोजन का क्या है? एक में कितने जोड़े आपने? 2। तो एल का कितना आ गया? 3। अब 3 में कितने जोड़े आपने? 8। तो एन का कितना हो गया? 11। तो यहां लिख देता हूं मैजिक नंबर 2, 8, 18 और 32। तो हाइड्रोजन का सब कुछ एक होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, संयोजकता। एक में कितने प्लस करे आपने? 2, कितना हो गया? 3 आ गया इसका परमाणु क्रमांक। 3 में कितने जोड़ेंगे आप? 8, कितना आ गया? 11। अब ये वाला 8 यूज करेंगे तो 11 में 8 जोड़े कितने हो गए? 19। इसका के का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 19। 19 में कितने जोड़े? 18। इसका कितना आ गया? 37। 37 में कितने जोड़े? फिर 18। इसका कितना आ गया? 55। 55 में कितने जोड़े? फिर 32। कितना हो गया इसका? 87। तो ऐसे पूरे वर्ग के मैंने परमाणु क्रमांक निकाल दिए। तो ये नंबर याद रखना है, इसमें और प्लस करते चले जाना है। बस याद रखना हाइड्रोजन का एक में के जोड़ा 2, 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 18 जोड़ा 55 और 55 में 32 जोड़ा 87। ऐसे ये क्या है? दूसरा वर्ग एस ब्लॉक का। तो ये ट्रिक किसके लिए? एस ब्लॉक के एलिमेंट के परमाणु क्रमांक याद करने के लिए। तो ये दूसरा वर्ग है, इसका याद करना है। तो वर्ग संख्या इसकी कितनी है? 2, यानी संयोजकता 2 है। अब लेकिन हम क्या जोड़ते हैं? वर्ग संख्या। इसका सब कुछ एक होता है। तो ये क्या है? इस पर 2 वर्ग संख्या कौन सी है इसकी? 2, यानी ये दूसरी लाइन है। तो 2 में कितने प्लस कर देंगे आप? 2। इसका कितना आएगा? 4। 4 में कितने जोड़ देंगे? 8। कितना आएगा? 12। 12 में कितने जोड़ देंगे? 8। कितना आएगा? 20। फिर इसमें प्लस करो, 20 में कितने जोड़ेंगे? 18। कितना आएगा? 38। 38 में कितने जोड़ेंगे? 18। कितना आएगा? 56। 56 में कितने जोड़ेंगे? 32। कितना आएगा? 88। अब आपको एक बात बताता हूं ट्रिक की। जब आप एक वर्ग के परमाणु क्रमांक निकाल लें, तो दूसरे के आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे के खुद निकल जाते हैं। देखिए, इसका 3 है तो उसका पक्का 1 बढ़ के है 4, इसका 11 है तो उसका पक्का 1 बढ़ के 12, इसका 19 है तो इसका 1 नंबर बढ़ के 20 है, इसका 37 है, इसका 38 है, इसका 55 है, इसका 56 है, इसका 87 और इसका 88 है। तो ये वर्ग नंबर क्या था? 1 और हाइड्रोजन का सब कुछ क्या होता है? 1 में 2 प्लस करा 3 है। ऐसे ही वर्ग नंबर कितना? 2 था, 2 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 4। ऐसे ही वर्ग नंबर कितना है? 3। संयोजकता लिखी हुई है ये नीचे, लेकिन हम किसमें छोड़ते हैं? वर्ग नंबर, लाइन नंबर में। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इनमें जोड़ते हैं इन नंबरों को। तो लाइन नंबर कितनी है? 3 में कितना प्लेस करेंगे? 2, तो इसका कितना आ जाएगा? 5। लेकिन मैंने आपको बताया था ये परमाणु क्रमांक याद करने की जो ट्रिक है एस ब्लॉक के लिए है। अब मैं किसके लिए बताता हूँ आपको? पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक के लिए आपको क्या करना है? 1 8 कम कर देना बस। 2, 8, 18, 18, 32। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है। 2, 8, 18, 18, 32। आप इससे क्या करोगे? बस 1 8 कम कर दो उसमें से, तो पी ब्लॉक के परमाणु क्रमांक निकल जाएंगे। तो हम पी ब्लॉक के तत्वों का क्या निकालेंगे? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तो पी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने के लिए क्या याद रखना है आपको? 1 8 कम कर देना है। 2, 8, 18, 18, 32।
चलिए अब ये पी ब्लॉक के क्या है, वर्ग हैं, अब इसके निकालते हैं हम परमाणु क्रमांक। तो ये लाइन नंबर कितने, 3, 3 में कितने प्लस करोगे 2, ये लिख देना इसके ऊपर 2, 8, 18, 18, 32। तो ये मैजिक नंबर याद रखना है इसके लिए। तो लाइन नंबर कितनी है 3, वर्ग नंबर कितना है 3, 3 में 2 जोड़ा, इसका कितना आएगा 5, 5 में कितना जोड़ा 8, कितना हो गया 13, 13 में कितना जोड़ा 18, कितना हो गया इसका 31, 31 में कितना जोड़ा फिर 18, कितना आ गया इसका 49, 49 में कितना जोड़ा 32, कितना आ गया इसका 81। ऐसी अगर आप ये वाला नंबर लगा देते थे तो क्या आया था, गलत आया था, क्योंकि देखो इसका 20 और इसको आगे बढ़ के कितना आ रहा है 31 आ रहा है, लेकिन एक 8 नंबर कम कर दिया तो हमारे एकदम बिल्कुल सही आया है। तो बस ये बात याद रखनी है, एस ब्लॉक के निकाले तो ये नंबर लगेगा, जब हम पी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु क्रमांक निकालते हैं तो एक 8 कम कर देते हैं। अब ये लाइन नंबर कौन सी है, चौथी, 4 में कितने प्लस करेंगे 2, कितना आ जाएगा 6, 6 में कितने जोड़ेंगे 8, कितना आ जाएगा 14, 14 में कितने जोड़ेंगे 18, कितना हो जाएगा 32, 32 में कितने जोड़ेंगे 18, कितना आ जाएगा आपका 50, 50 में कितने जोड़ेंगे 32, कितना आ जाएगा आपका 82। तो जैसे मैंने इसमें ट्रिक बताई थी वैसे इसमें बता रहा हूँ, जब एक लाइन के निकल रहे हैं तो आगे के सबके अपने आप निकल जाते हैं। देखिए इसका 5 है तो इसका अगले वाले का पक्का क्या था 6, ऐसे इसका 13, इसका 14, इसका 31, इसका 32, एक नंबर बढ़ते चले जाता है बस। इसका 49, इसका 50, इसका 81, इसका 82, तो इसका क्या होगा 7, 8, 9, 10, और इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे इसका 33, 34, 35, 36, ऐसी 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो सबके आप परमाणु क्रमांक आसानी से याद कर सकते हैं। 81, 82, इसका 83, इसका 84, इसका 85 और इसका 86। अब आपको किसी में डाउट हो रही हो तो मैं आपको डाउट जरूर बताऊँ। ये लाइन नंबर कौन सी है 5, तो ये याद रखना है संयोजकता में नहीं जोड़ना है, किस में जोड़ना है लाइन नंबर में। तो लाइन नंबर कितनी है 5, तो 5 में कितने जोड़े 2, आगे 7, 7 में कितने जोड़े 8, आगे 15, इसका चेक कर लो। लाइन नंबर कितनी है 6, 6 में कितने जोड़े 2, आगे 8, 8 में कितने जोड़े 8, आगे 16, 16 में कितने जोड़े 18, 34। तो ऐसा आप किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। लाइन नंबर कितनी है 7, 7 में कितने जोड़े 2, आ गया 9, 9 में कितने जोड़े 8, आ गया 17। तो ऐसे हम एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम परमाणु वार की। परमाणु वार, तो एस ब्लॉक का परमाणु भार कैसे निकालते हैं हम, एस ब्लॉक का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक में हम 2 का गुणा कर देते हैं और 1 प्लस कर देते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्वों का परमाणु भार, ये जो ट्रिक है केवल पहले वर्ग के लिए, ये जो ट्रिक है केवल किसके लिए, पहले वर्ग के लिए। जैसे हमें एल का, तो मैंने हाइड्रोजन का तो बताया था, सब एक होता है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, इसलिए इसमें तो हमें करना नहीं है। तो एल का हमें निकालना है परमाणु भार। तो फॉर्मूला क्या है, परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करो और 1 जोड़ दो। तो परमाणु क्रमांक कितना है 3, 2 का गुणा करा 1 प्लस करे, 3 दूनी 6 और 1 7, ऐसे इसका निकालना है। 2 का गुणा करा और 1 जोड़ दिया, 11 दूनी 22 और 1 23, इसका निकालना है हमें 19 वाले का। 2 का गुणा करा, 19 क्या है परमाणु क्रमांक, 2 का गुणा करा और 1 प्लस कर दिया, तो 19 दूनी 38 और 1 39। तो इस पूरे हलीना वाले के आप परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हो 2 का गुणा करके और 1 प्लस करके। अब बात करते हैं इन सब तत्वों के परमाणु भार याद करने की। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, परमाणु क्रमांक में केवल 2 का गुणा कर देना है और सबके परमाणु भार आसानी से निकल जाएंगे। जैसे बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का 20 दूनी 40, यानी जो परमाणु क्रमांक है उसमें 2 का गुणा कर दें। ऐसे ही इसका बात करें कार्बन का कितना है 6 है, तो 6 में क्या करेंगे आप 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा कार्बन का परमाणु भार 12। ऐसी नाइट्रोजन की बात करें कितना है 7, 7 में कितना गुणा कर दोगे 2, कितना आ जाएगा 14। ऐसी ऑक्सीजन का कितना है 8, 8 में कितना गुणा कर दोगे 2 का, कितना आएगा 16। ऐसी सल्फर का कितना है 16, 16 में कितना गुणा कर दोगे 2 का, कितना आ जाएगा 32। तो इन तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आप आसानी से सबके निकाल सकते हैं। बस सिंपल सा तरीका है, परमाणु भार में कितने का गुणा कर दें 2 का गुणा कर दें। इनके जो परमाणु क्रमांक हैं बस पहले वाले वर्ग में 2 का गुणा करते हैं, 1 प्लस करते हैं, बाकी सब में 2 का गुणा कर देते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे आपका क्लोरीन। क्लोरीन में आप 2 का गुणा करोगे कितना आएगा 34,
लेकिन क्लोरीन का 35.5 होता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ तत्व ऐसे हैं इस रूल को फॉलो नहीं करते, उनका आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है 35.5। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कितना होता है 80। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, उसको आपको याद रखना पड़ेंगे। वैसे ज़्यादातर जिनका यूज़ होता है वो इस ट्रिक से आपके निकल ही आते हैं। जैसे बात करें हम बी की, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, लेकिन इसका कितना होता है 9 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो परमाणु क्रमांक कैसे किया बताया मैंने एस ब्लॉक के, ये नंबर याद रखना है और प्लस करते चले जाना है। पी ब्लॉक के लिए आपको क्या कर देना है 1 8 कम कर देना है, और आपको पी ब्लॉक के लिए 1 8 कम कर देना है। और परमाणु भार एस ब्लॉक के पहले वर्ग के लिए परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करें और 1 प्लस कर दें। जैसे 3 दूनी 6 और 1 7, और बाकी सब में केवल 2 का गुणा कर दें। जैसे कार्बन का 6 दूनी 12, नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। कैल्शियम को ले लिया मैंने 20 है, 20 दूनी 40। और कुछ एलिमेंट इस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80। इसका आपको याद रख लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।